तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान और शाओलिन वो दोनों ही द रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो अचानक से उन्हें वहाँ पर एक कॉरिडोर दिखाई देता है जिसके पीछे वो लोग जाते हैं तो वो लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे मास्टर बाई चाम ठीक कबर मौजूद होती है। तो फेंग हान मास्टर ठीक कबर के पास जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे ऑफरेंड करने के लिए माफ करना। तो मास्टर बाई चाम का नाम सुनकर शाओलिन कहती है कि अच्छा तो बाई चाम यहाँ पे है। बीमंस उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं मगर किसी को मालूम भी नहीं कि वो मर चुका है और जहाँ पे दफन है। ये कहने के बाद सेंगान जैसे उस खबर को खोजता है तो अचानक वो नो हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर बाई चान की लाश वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये देखकर फेंगन भी काफी हैरान होता है और दोबारा से उस खबर को वापस बंद कर देता है जिस पर शाओलिन भी काफी हैरान होती है और फेंगन कहता है कि चलो यहाँ से। वो वापस जा ही रहा होता है मगर अचानक शाओलिन उससे कहती है कि ठीक है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। उस देर पहले हम लोगों ने वहाँ पर जेड टिंग लेवल का कोलरोन देखा था और कुछ ही देर के बाद मास्टर बाई चान की बॉडी वो भी गायब हो गई है। यहाँ पे पूछा तो ऐसा है जो कि हमें ही मालूम। मदर सेंगाम कहता है कि इसमें अजीब क्या है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मास्टर बाई चान की डेड बॉडी को कोई डेविल अपने साथ ले गया है। उनसे वापस लाने के लिए बस अब एक ही सोल्यूशन है, हमें उस डेविल को मारना ही होता। उसे मारकर हम लोग उससे मास्टर बाई चान की बॉडी वापस ले लेंगे। ये तो हम इतना सीक्रेटली रोका थे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मैं भी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मगर फेंगार उससे कहता है कि अब तुम ये बात कह देना कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया है, तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं। अगर तुम फर्स्ट भी कह रही हो और ये बॉडी किसी डेविल ने चुराई है तो भी मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे भी मैं अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाता हूँ तो भी मैं किसी डेविल से मास्टर की बॉडी वापस नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं किसी डेविल के पास गया तो मेरे साथ साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। इसलिए बेहतर ये कि हम लोग अपना ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे। उम्मीद है कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है मुझे क्या पता था कि मैं बेफ के आगे बिन बचा रही हूँ। पर फेंगान उससे कहता है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। ये कहते ही फेंगान वहाँ से चला जाता है जिस पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो फेंगान के पीछे पीछे चले जाती है जिसके बाद अगले सीन में हमें लुआन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठी हुई अपना वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। आसपास का माहौल बिल्कुल पुरसुकून होता है। इतने में अचानक उसे फील होता है कि वहाँ पे कोई आया है जिस पर वो अलर्ट हो जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। उसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है जिस पर वो अपना वेपन लेकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है कि जो भी है सामने आ जाओ। वो जैसे उस पर हमला करती है तो वहाँ से मौजूद वॉरियर उस पर एक पत्थर थ्रो करता है। करली वार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो और भी ज्यादा अटैक्स करना शुरू कर देती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर एक और पत्थर को उसकी तरफ थ्रो करता है जो कैसी तरह के उसे लगता है और लिवार गुस्से में आकर उसका पीछा करना शुरू करती है। तो वो देखती है कि वो वॉरियर असल में कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन गर्ल श्वान लॉन्ग है। ये देखते ही वो गुस्से में उस पर एक के बाद अटैक करती है मगर श्वान लॉन्ग उसे बहुत ही आसानी से रोज करते हुए उसके पास आ जाती है। तो लुआर गुस्से में आकर एक जबरदस्त सोने का अटैक कर देती है जिससे वो उसे पीछे धकेलती है मगर जैसे ही वो सामने देखती है तो उसे वो ड्रैगन गर्ल कहीं नजर नहीं आती मगर वो पीछे मुड़कर देखती है तो ड्रैगन गर्ल उसके बिल्कुल सिर पे खड़ी होती है और उसके सिर पे हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम दोबारा हार गई। लुआर को अपनी हार बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अपना वेपन निकालकर उस पर हमला करती है जिससे वो बाल बाल बचती है और हमें दिखाया जाता है कि लुआर अपने मैजिक के जरिए वहां मौजूद बैम्बू स्टिक्स को काटकर बहुत ही नोकीली धार के साथ श्वान लोंग की तरफ थ्रो करती है। तो श्वान लोंग उन बैम्बू स्टिक से बचते हुए एक स्टिक को पकड़कर सीधा उसकी तरफ आती है तो दूसरी तरफ लुआर भी उस स्टिक को पकड़ लेती है मगर जैसे ही श्वान लोंग उसे पुश करती है तो लुआर उसकी वजह से नीचे जा गिरती है और जब वो श्वान लोंग को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो अपने वेपन के जरिए उसे रोकने की कोशिश करती है मगर श्वान लोंग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किलफुल फाइटर है। वो बहुत ही आसानी से उसका वेपन उसकी बॉडी से हटा देती है जिसकी वजह से लुआर नीचे जा गिरती है और फिर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जेहलान को बताऊंगी कि तुम मुझे तंग कर रही हो, मुझसे बहुत बातें करनी है और उसके साथ खेलना भी है। ये सुनकर श्वान लोंग कहती है कि ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मगर लुआर उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहती है कि सीनियर सिस्टर मेरे ख्याल से आपके लिए माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन
कल्टीवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेरे साथ चलकर आप क्या करेंगी। मगर फिर शुआनलोंग मुझसे कहती है कि फेंगान ने तुम्हें ढिंगोनेक बैटल फील्ड में प्रोटेक्ट किया था और मैंने उसे वहां पर थैंक्स नहीं कहा, तो इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ जाकर अभी थैंक्स कह देती हूँ। ये कहते ही वो लोग फेंगान की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओलिन को, जो कि अकेली बैठी बोर हो रही होती है क्योंकि दूसरी तरफ फेंगान और वो ड्रैगन वो दोनों कल्टीवेशन में मसरूफ होते हैं। वो ड्रैगन उस पिल को देखते हुए फेंगान को देता है और कहता है कि मैंने इसे अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, इसमें किसी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर तुम इस डाओ जायंट पिल को एब्सॉर्ब कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपना कल्टीवेशन लेवल अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। मगर एक बात याद रखना कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को इस पिल का पता चल गया तो वो फौरन से इस सेक्ट को इन्फॉर्म कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्रू डिसाइपल बनने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मगर फिर दूसरी तरफ फेंगान कहता है कि अगर मैं एक ट्रू डिसाइपल बन गया तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की अटेंशन मेरी तरफ नहीं आएगी, और अगर ऐसा हो गया कि ज्यादातर लोगों की अटेंशन मेरी तरफ आ गई तो शायद मेरे लिए कल्टीवेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एक मर्तबा सीनियर सिस्टर ऑफ्थरियलम के 4th लेवल को अचीव कर ले, उसके बाद मैं जिन चिटाई की सारी अथॉरिटी को खत्म कर दूंगा। और ऊपर से नानटियान ने मुझे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसकी वजह से मैं अपनी एक अलग से अथॉरिटी बनाऊंगा। मैं सब लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी शख्स फेंगान से टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा। ये कहते हुए वो उस पिल को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो उसे एब्सॉर्ब करना शुरू करता है तो उसकी पावर फेंगान को अपनी लिमिट से बहुत ही ज्यादा फील हो रही होती है, जिस पर वो कहता है कि ये डिमोनिक पावर तो बहुत ही हाई लेवल की पावर है। वो उसे किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर इसने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर जान उससे कहता है कि तुमने मैजिक रियलम को अचीव तो कर लिया है, मगर तुम्हारी फाउंडेशन वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर। कहने के बाद जान उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद थोड़ी देर के अंदर फेंगान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बिल्कुल आराम से उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें शाओलिन को दिखाया जाता है, वो अकेली बैठी बैठी बोर हो रही होती है, जिस पर वो कहती है कि वो दोनों लड़के वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग वहाँ पर स्टार डाओ पिल को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होंगे और इसमें उन्हें काफी टाइम लगने वाला है। क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगा के आऊं, जरा देखो तो सही बाहर की दुनिया कैसी है। ये कहते ही वो फौरन से बाहर चली जाती है और अगले सीन में हमें ल्यूआर और शुआनलोंग को दिखाया जाता है, जो कि फेंगान के घर के बिल्कुल पास आ पहुंचते हैं। ल्यूआर उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो गुनगुनाते हुए उसकी तरफ जा रही थी। इतने में अचानक उन्हें फील होता है कि यहाँ पर कोई है, जिसकी वजह से वो लोग फौरन से वहीं पे ही रुक जाते हैं। और ल्यूआर को अपने सामने कुछ फील होता है तो वो अपना वेपन लेकर सामने आ जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, चलो बाहर आ जाओ मॉन्स्टर। मगर वो देखती है कि उसके सामने तो कोई भी नहीं आया और शुआनलोंग वो भी अपने आसपास देखती है। उसे फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई डिमोनिक पावर है जो कि यहाँ पर छुपी हुई है। इतने में शाओलिन उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है कि सच में तुम तो वाकई कमाल की हो, तुमने मुझे बहुत दूर से ही सेंस कर लिया। इसका मतलब ये है कि युहाओ सेक की ये डिसाइपल सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मगर दूसरी तरफ शुआनलोंग ल्यूआर के आगे आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि कौन हो तुम। तो शाओलिन उन्हें बताती है कि मैं फेंगहान की मेड हूँ। मगर ल्यूआर कहती है तुम झूठ बोल रही हो, फेंगहान भला अपने लिए कोई मेड कैसे रख सकता है। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? और शुआनलोंग उससे कहती है कि अगर तुम वाकई में सच बोल रही हो तो फिर हमारे साथ चलो, हम फेंगहान के पास जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। मगर शाओलिन कहती है कि अगर तुम में इतना दम है तो फिर मुझे वहाँ पर ले जाकर दिखाओ। ये कहने के बाद वो दोनों ही गुस्से में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर एक जोरदार पाल मटे करके एक दूसरे को पीछे धकेल लेते हैं। और ल्यूआर उस पर अपने वेपन के जरिए एक के बाद एक स्पिरिचुअल अटैक करती है। तो शुआनलोंग कहती है कि जरा बच कर रहना, ये एक डीमन है। शाओलिन स्पिरिचुअल अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए ल्यूआर की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे उस पर हमला करती है तो वहां पर फेंगहान आ जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर पीछे कर देता है। मगर इतने में शुआनलोंग उस डीमन पे हमला करने के बजाय फेंगहान पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से फेंगहान थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वो ड्रैगन गर्ल भी काफी हैरान होती है, मगर फेंगहान उसे कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो फेंगहान से काफी सीनियर है और ऊपर से उसकी कोई गलती भी नहीं थी।
वो उससे कहता है कि सीनियर सिस्टर आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं असल में कुछ देर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, मगर मैं आपसे चाहूंगा कि इस लड़की पर थोड़ा सा रहम करें, ये मेरी मेड है। मगर दूसरी तरफ ल्यूआर कहती है कि फेंग हान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम वापस कब आए? तो फेंग हान कहता है कि मुझे तो वापस आना ही था, मुझे पता है कि मेरी एक छोटी सी सिस्टर है जिसे मुझे अपने घर पर वेलकम करना है। ये कहते हुए वो थोड़ा सा खांसता है क्योंकि श्वान लोंग का अटैक उसकी बॉडी पर अब असर करने लगा था। श्वान लोंग उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी मेड वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। यार एक बात याद रखना कि डीमंस वो किसी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने गुस्से तक को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी मेड से कह देना कि उसे यहाँ पर एक डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ ल्यूआर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उस पे हमला किया था, मगर एक्सीडेंटली ये अटैक तुम्हें हिट कर गया। मैं तुमसे इसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए हो। मगर फेंग हान कहता है कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही इसे डिसिप्लिन नहीं सिखाया जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और दूसरी तरफ ल्यूआर शाओलिन की तरफ देखते हुए उसे चिढ़ाती और कहती है कि किसी डीमन को इतना भी एलोकेट नहीं होना चाहिए। मगर फेंग हान कहता है कि अब लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब हमें अंदर बैठकर बात करनी चाहिए। ये कहते ही वो उन्हें वापस अंदर लेकर जाता है। और दूसरी तरफ शाओलिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, मगर उसे भी मजबूरन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और शुआन लॉ फेंग हान को एक मेडिसिनल बोतल निकाल कर देती है और कहती है कि इसके अंदर कुछ मेडिसिनल एलेक्सियर से तुम इनके जरिए अपने आप को रिकवर कर सकते हो। इनसे तुम पहले जैसे नॉर्मल तो नहीं हो पाओगे, मगर इससे तुम्हें काफी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। ये पिल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अवतार रियलम से नीचे के जितने भी वॉरियर्स हैं, ये पिल उन लोगों को बहुत ही आसानी से हील कर देती है। ये देखकर फेंग हान कहता है कि चलो ये छोटा फैंसी डेयरी कार में वैन नहीं गया, पर ये पिल्स मेरे काम की नहीं है क्योंकि निर्देश से ही अब सुपर नेचुरल रियलम में एंटर हो चुका हूँ को ये पिल्स मेरी बॉडी पर जरा भी इफेक्ट में ही करेंगी। फेंग हान लो चुआन से कहता है कि लिवन कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि ये एलेक्सियर्स आपके लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इन्हें नहीं रख सकता। मगर लोंग चुआन कहती है कि भले ही मैंने अपने पार्लियामेंट अटैक को रोक लिया था, मगर मेरी 30% स्ट्रेंथ उस अटैक में बाकी थी, जिसका मतलब है कि तुम मोड़े बहुत इंजर्ड तो जरूर हुए होगे और तुम्हें भी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। या जेंगान उसे इसके लिए मना कर रहा होता है, मगर दूसरी तरफ ल्यूआ फौरन से आती है और वो बोतल शुआन से लेकर फेंग हान के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि फिंगर सिस्टर लोंग शुआन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें किसी तरह की पिल की जरूरत नहीं है। ये देखकर फेंग हान लोंग शुआन की तरफ देखता है तो लोंग शुआन उससे वो पिल एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, तो फेंग हान कहता है कि ठीक है मैं ये पिल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ल्यूआ से कहती है कि तुम जानते हो कि घर में मुझे गुडन होने लगती है, वहाँ पर मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं। ये कहने के बाद अगले फिल्म में हम लोग टिंग गुई को देखते हैं। वो लिंग किंगशी के पास आती है, उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर आप आखिर कब तक यूं अकेली बैठी रहेंगी, मेरे साथ बात करने वाला कोई भी नहीं, और फौरन से बाहर आ जाएं, वैसे दे कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। मदर फेंग किंगशी उससे कहती है कि किंग री तुम यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया मत करो, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। मुंटर किंग भी कहती है कि सिस्टर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने पहले ही सारा बंदोबस्त कर दिया है, मैंने कुछ ऐसे रिलायबल लॉरियर्स का सहारा ले लिया है जो कि मुझे टॉप 10 पोजीशन तक लेकर आने में मेरी मदद करेंगे। ये सुनते ही फेंग किंगशी फोरम से बाहर आ जाती है और उससे आउटर कहती है कि किंग री आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें खुद पर रिलाई करना चाहिए, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि तुम खुद अपने दम पर टॉप 10 में आ सको। ये बातें सुनकर टिंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी फिंगर सिस्टर से कहती है कि आपने मुझे फिर से बातें सुनाना शुरू कर दी, एक तो आप इतने टाइम से यहाँ पर अकेली हैं और दूसरी तरफ वो फेंग हान भी अपने कल्टीवेशन कहीं जो कहते ही वो वहां से चले जाती है, जिसके बाद फेंग किंगशी एक विप बाहर निकालते हुए कहती है कि तुमने जिन लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाई हुई है मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हारे किसी काम आएंगे और ना ही मुश्किल वक्त आने पर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगी। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।